हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पर स्टडी 0.00 पर। आज हम आपको इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड मैकेनिक्स फिजिक्स के जो सेमेस्टर एग्जाम के लिए मोस्ट क्वेश्चंस के पार्ट नंबर सेकंड के बारे में बताएंगे। इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हम आपको मैकेनिक्स फिजिक्स के मोस्ट क्वेश्चन करा चुके थे। बाकी के जो क्वेश्चन है वो सेकेंड वीडियो में देखिए, जो कि हमें सुटेबल लगे, जिससे कि आपको और हेल्प हो सके। तो देखिए, फर्स्ट सेम का आपका रिजल्ट आ चुका है, और जिन भाइयों ने वीडियो अच्छे से देखी होंगी फर्स्ट सेम में, उनका तो सभी सब्जेक्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी का रह गया हो तो भाई वो अच्छे से पढ़ाई करना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, अवमंदन बल को समझाइए कि डैम्पिंग फोर्स क्या होता है उसको समझाइए। अवमंदन बल को समझाइए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इस आधार पर और भी क्वेश्चन होंगे इससे अगले। तो देखिए आंसर इसका इस प्रकार इसको करना है कि अवमंदन बल को समझाइए। अवमंदन बल क्या होता है, देखिए माना कि ये क्या है, कोई झूला है। क्या है ये, कोई झूला है। क्या है, झूला है जो रेस्ट पोजीशन में है, स्थिर अवस्था में। कौन सी अवस्था में, स्थिर अवस्था में। यदि इस पर एक बल लगाया जाए, क्या लगाया जाए, फोर्स लगा दिया जाए, तो ये क्या करने लगेगा, इस पर प्रत्यानयन बल लगेगा। प्रत्यानयन बल लगेगा इससे एक्स डिस्टेंस पर, जिससे क्या करने लगेगा, गति करने लगेगा, मोशन करने लगेगा। इसी बल के कारण, इसी फोर्स के कारण ये इधर की साइड भी क्या करने लगेगा, गति करने लगेगा। क्या करने लगेगा, गति करने लगेगा, मोशन करने लगेगा। और कितनी दूरी पर, एक्स डिस्टेंस पर, एक्स दूरी पर। तो इधर उधर क्या करने लगेगा, गति करने लगेगा। माना कि ये क्या है, एक झूला है और स्थिर अवस्था में है। इस पर यदि बल लगाया जाए, प्रत्यानयन बल लगाया जाए, तो उसके कारण ये क्या करेगा, गति करने लगेगा। जब तक इस पर प्रत्यानयन बल लगेगा, जब तक क्या करेगा, मोशन करने लगेगा। और जब इस पर अवमंदन बल लगा दिया जाए तो इसकी गति में धीरे धीरे क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, क्योंकि आयाम के मान को क्या कर देता है, कम कर देता है अवमंदन बल। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, इसका डेरिवेशन देखिए। जब कोई पिंड क्या करता है, माना कि पिंड ये, जब कोई पिंड सरल आवर्त गति करता है तो हवा के घर्षण बलों के कारण उसके आयाम के मान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। आयाम के मान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। जब कोई पिंड सरल आवर्त गति करता है तो हवा के घर्षण बलों के कारण उसके आयाम के मान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ऐसे बलों को भी क्या कहते हैं, अवमंदन बल कहते हैं। देखिए, जब जब कोई पिंड सरल आवर्त जब कोई पिंड सरल आवर्त गति करता है तो हवा के घर्षण बलों के कारण, बलों के कारण आयाम के मान में क्या जाती है, आयाम के मान में कमी आ जाती है। क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। जब कोई पिंड सरल आवर्त गति करता है तो हवा के घर्षण बलों के कारण आयाम के मान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ऐसे बलों को तो क्या कहते हैं, अवमंदन बल कहते हैं। ऐसे बलों को अवमंदन बल कहते हैं। ऐसे बलों को क्या कहते हैं, अवमंदन बल कहते हैं। जब कोई पिंड सरल आवर्त गति करता है तो हवा के घर्षण बलों के कारण उसके आयाम के मान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ऐसे बलों को क्या कहते हैं, अवमंदन बल कहते हैं। यदि जब इसका आयाम का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो इसका वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेग को यदि इसको किसके समानुपाती मान लिया जाए, एफ समानुपाती वी, एफ समानुपाती वी, एफ समानुपाती वी, इसको
डेफिनेशन का आप स्क्रीनशॉट ले लेना जब डेरिवेशन कराएंगे, इससे पूरे पर एक साथ आ जाए। यदि वेग का मान क्या है, कम है, तो उसको अवमंदन बल के समानुपाती मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए? समानुपाती मान लिया जाए। यदि वेग का मान क्या है, कम है, तो F समानुपाती माइनस वी, क्योंकि आयाम के गति के कारण इसका ऋणात्मक दिशा में होगा। F समानुपाती माइनस वी, F बराबर माइनस लेमड़ा वी। लेमड़ा क्या है यहाँ पर? अवमंदन गुणांक। क्या है? अवमंदन गुणांक। आप सभी जानते हैं कि F बराबर क्या होता है? ma, और A बराबर क्या होता है? dv अपॉन dt। तो देखिए m dv अपॉन dt बराबर माइनस लेमड़ा बी, माइनस लेमड़ा बी। अब देखिए यदि इसमें m का क्या कर दिया जाए? डिवाइड कर दिया जाए, तो dv अपॉन dt बराबर माइनस लेमड़ा अपॉन एम बी, और dv अपॉन बी बराबर माइनस लेमड़ा अपॉन एम dt। अब इसका क्या कर दिया जाए? इंटीग्रेशन, समाकलन कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? इसका समाकलन कर दिया जाए। तो देखिए b बराबर, लेमड़ा तो बाहर आ जाएगा, लेमड़ा अपॉन एम इंटीग्रेशन dt। 1/v का क्या हो जाएगा? log v। 1/x का क्या होता है? log x, तो इसका हो जाएगा log v बराबर माइनस लेमड़ा अपॉन एम, तो नियत है, और dt का क्या होगा? t, और क्या आ जाए? प्लस c। लिमिट नहीं होती, नियतांक क्या आ जाता है? c। अब यदि t बराबर 0 पर क्या मान लिया जाए? t बराबर 0 पर b बराबर कितना होगा? v नॉट। मान लिया जाए यदि t बराबर 0 पर, t बराबर 0 लेते हैं, तो b बराबर कितना होगा? b नॉट। तो देखिए log b नॉट बराबर, t बराबर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 बराबर c, तो c बराबर कितना आ जाएगा? log b नॉट। log b नॉट, इसको समीकरण 1 में रख दिया जाए, समीकरण 1 में c का मान रख दिया जाए, तो देखिए log b बराबर माइनस लेमड़ा अपॉन एम टी प्लस log वी नॉट, क्या? वी नॉट। अब यदि इसका क्या कर दिया जाए? पक्षांतरण कर दिया जाए, log b माइनस log b नॉट बराबर माइनस लेमड़ा अपॉन एम टी, लेमड़ा अपॉन एम टी। ये सूत्र बन रहा है log m अपॉन n, log m माइनस log n से, तो देखिए हो जाएगा log b अपॉन b नॉट बराबर माइनस लेमड़ा m अपॉन टी। log हटेगा, हटाएंगे तो किसकी पावर? e की पावर में आ जाएगा ये b अपॉन b नॉट बराबर e की पावर माइनस लेमड़ा m, लेमड़ा अपॉन m टी, और b बराबर b नॉट e की पावर माइनस लेमड़ा अपॉन डी टी। सिंपल है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन है करना है, और t बराबर 0 पर b बराबर कितना मान लिया जाए? v नॉट। इस प्रकार इस सूत्र से क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। तो b बराबर क्या आएगा? v नॉट टी की पावर माइनस लेमड़ा अपॉन एम डी टी। इसमें आपको अवमंदन बल की डेफिनेशन पूछ सकता है, और ये सॉल्व करवा सकता है। तो आपको अवमंदन बल के बारे में पूछे तो आपको पूरे को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। सभी भाइयों से रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें। आप वीडियो देख लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आपको सभी सब्जेक्ट की पीसीएम की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बताएंगे, सभी यूनिट की, जिनमें से आपको 10-15 नंबर का मैटर बस आ जाएगा भाई। जिन दोस्तों ने फर्स्ट सेम में वीडियो देखी होंगी उनको तो मालूम होगा।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अवमंदित सरल आवर्ती दोलक की क्या ज्ञात करनी है, ऊर्जा ज्ञात करनी है। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जो अवमंदित सरल आवर्त गति का जो दोलक है उसकी क्या पूछ रहा है आपसे, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। कोई क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कोई भी एक निकलवा सकता है कि अवमंदित सरल आवर्ती दोलक की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहले हम गतिज ऊर्जा निकालेंगे, किस प्रकार ज्ञात की जाती है अवमंदित सरल आवर्ती दोलक की। फिर कौन सी ऊर्जा निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। तो फर्स्ट देखिए, गतिज ऊर्जा किस प्रकार निकाली जाती है। फर्स्ट का आंसर देखिए, गतिज ऊर्जा कौन सी ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। तो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है K बराबर हाफ mv²। K बराबर हाफ क्या, mv²। v बराबर क्या होता है, तो देखिए इसको किस प्रकार लिख देंगे, K बराबर आ जाएगा हाफ m dx अपॉन dt का स्क्वायर। क्योंकि v बराबर क्या होता है, dx अपॉन dt, काफी बार बता चुके हैं इससे पहले की वीडियो में भी और इससे पहले के क्वेश्चन में भी बताया है। v बराबर क्या होता है, dx अपॉन dt। और आपने फर्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन कराया हमने आपको कि अवमंदित सरल आवर्त गति का व्यापक समीकरण व्युत्पन्न कीजिए, जिसमें हमने आपको अवकल समीकरण निकाला था पहले और फिर क्या व्यापक समीकरण निकाला था। उसमें जो अवमंदित सरल आवर्त गति का व्यापक समीकरण था उसकी 3 स्टेप हो रहे हैं, इसी प्रकार जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, उसमें 3 स्टेप है, न्यून अवमंदन की स्थिति और अति अवमंदन की स्थिति और क्रांतिक अवमंदन की स्थिति। जिसमें जो न्यून अवमंदन की स्थिति है उसका जो सूत्र है वो देखिए, जो न्यून अवमंदन की स्थिति है उससे यूज में लिया जाएगा न्यून अवमंदन की स्थिति। न्यून अवमंदन की स्थिति में जो निकल कर आया था वो था x बराबर x नॉट e की पावर माइनस आर टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। x बराबर x नॉट e की पावर माइनस आर टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए याद रखना पड़ेगा, इसको याद रख लेना। जो हमने क्वेश्चंस कराया था इससे पहले की वीडियो में उसमें व्यापक समीकरण और अवकल समीकरण मोस्ट था, इसलिए वही कराया था, ये क्वेश्चन नहीं कराया था। इसमें जो 3 पॉइंट थे, बल्कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज में लिया जाएगा कि x बराबर क्या होता है, x नॉट टी की पावर माइनस आर टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब देखिए हमें क्या निकालना है, dx अपॉन dt निकालना है। क्या निकालना है, dx अपॉन dt निकालना है। तो हम इसका क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। अवकलन कर दिया जाए तो देखिए dx अपॉन dt बराबर, देखिए x नॉट को क्या ले लेंगे, बाहर रख लेंगे, x नॉट को बाहर रख लेंगे और इसको किससे कर देंगे, इसको फर्स्ट मान लिया जाए, इसको सेकंड u इंटू बी से, किससे u इंटू बी से, किसी को भी फर्स्ट या सेकंड मान सकते हैं क्योंकि गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए यदि हम किसका करें, फर्स्ट में e की पावर माइनस का करें तो हो जाएगा r e की माइनस r e की पावर माइनस आर टी, क्योंकि पहले की पावर का करेंगे तो e की पावर x मतलब e की पावर माइनस आर टी आ जाएगा। फिर t का करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आर, और साइन क्या रह जाएगा, नियर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। नॉर्मल अवकलन है भाई, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब किसको नियत मान लिया जाए, e की पावर माइनस आर टी को, किसको नियत मान लिया जाए, e की पावर माइनस आर टी को। तो देखिए प्लस e की पावर माइनस आर टी, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, सॉरी टी का क्या होगा, ओमेगा आ जाएगा, क्योंकि टी का टी के सापेक्ष 1 तो क्या आ जाएगा, ओमेगा। अब हमें क्या करना है, जो dx अपॉन dt का जो मान निकल कर आया है उसको इसमें रखना है, इस समीकरण में रखना है, k बराबर हाफ m dx अपॉन dt का स्क्वायर। तो देखिए k बराबर 1/2 m dx अपॉन dt का मान देखिए x नॉट, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन और ले लीजिए, यहीं पर कॉमन ले लेते हैं, dx अपॉन dt बराबर x नॉट, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, e की पावर माइनस आर टी आपको कॉमन दिख रहा होगा, या e की पावर माइनस आर टी। तो देखिए e की पावर माइनस आर टी कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा
माइनस आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये क्या बच जाएगा, इसमें शेष बच जाएगा। जब ई की पावर माइनस आर टी क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो देखिए अब हमें डी एक्स अपॉन डी टी का क्या करना है, वर्ग करना है, स्क्वायर करना है। तो जो बाहर है एक्स नोट का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ई की पावर माइनस आर टी का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, गुणा में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस टू आर टी, घात किस में आ जाएगी, गुणा में आ जाएगी। ई की पावर माइनस आर टी। अब देखिए और किसका करना है स्क्वायर, माइनस आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, इसका क्या करना है स्क्वायर करना है। तो डी एक्स अपॉन डी टी का मान रखना था यहाँ पर। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। हल्की सी भाइयों वीडियो में वॉइस की प्रॉब्लम आ रही होगी, वो समस्या भी दूर कर दी जाएगी। हल्की सी वॉइस कम आ रही होगी वीडियो में, आगे से वीडियो में थोड़ी और अच्छी व्यवस्था कर दी जाएगी। तो देखिए के बराबर हाफ एम एक्स नॉट का स्क्वायर ई की पावर माइनस टू आर टी, और इसका क्या है स्क्वायर है। इसको कौन से सूत्र से खोल देंगे, ए माइनस बी से, क्योंकि ये बन रहा है ए माइनस बी से। तो देखिए के बराबर एम एक्स नॉट का स्क्वायर ई की पावर माइनस टू आर टी। इसको देखिए, इसको किससे खोलेंगे, ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो देखिए आर का स्क्वायर करेंगे तो माइनस आर का, तो आर स्क्वायर आ जाएगा, और ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस ओमेगा के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस टू इंटू ए बी। तो टू ए और बी का कार्य कौन कर रहा है यहाँ पर, ये तो आ जाएगा टू आर ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। दिख तो रहा होगा भाई, यहाँ तक देख लेता हूँ एक बार में। हाँ दिख रहा है, ये के बराबर आ जाएगा। अब हम इसका क्या लेंगे, औसत लेंगे। क्या लेंगे, औसत लेंगे। क्या निकालेंगे, औसत। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लेना भैया। क्या निकालेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे। औसत लेंगे तो देखिए कि क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, बराबर जो औसत लिया जाता है वो केवल साइन और कॉस का लिया जाता है, ना कि इनका 1/2m एक्स नॉट टी की पावर माइनस टू आर टी। औसत किसका लेना है, साइन और कॉस का लेना है केवल। तो देखिए 1/2m एक्स नॉट का स्क्वायर ई की पावर माइनस टू आर टी आर स्क्वायर। औसत किसका लेना है, साइन और कॉस का, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस ओमेगा स्क्वायर एवरेज कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस टू आर ओमेगा एवरेज साइन ओमेगा टी प्लस फाइव कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव।
ये क्या ले लेंगे, इसका एवरेज औसत ले लेंगे। ये ध्यान रखना कि जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई, इसका जो एवरेज औसत होता है वो कितना आता है 1/2। कितना होता है 1/2। और कॉस स्क्वायर और ओमेगा टी प्लस फाई का कितना होगा 1/2। जबकि आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा फिजिक्स में, यूनिट प्रत्यावर्ती वाला जो यूनिट है उसमें पढ़ा होगा कि साइन और कोस का जो इस, केवल ये ध्यान रखना कि जो स्क्वायर आ जाए ना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव और कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, तो एवरेज औसत कितना होता है 1/2। और साइन, केवल साइन और कोस हो या कि मतलब उनकी घात नहीं हो, तो औसत एवरेज कितना आएगा 0। तो देखिए के बराबर 1/2 एम एक्स नॉट का स्क्वायर ई की पावर माइनस 2 RT इंटू आर स्क्वायर। इसका एवरेज औसत क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव का 1/2 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका भी एवरेज औसत क्या आ जाएगा 1/2। और जो केवल साइन और कॉस हो तो इनका एवरेज औसत कितना आता है 0 और 0, और यदि स्क्वायर में हो तो कितना आएगा 1/2। ये ध्यान रखना। आप देखिए कि बराबर 1/2 एम एक्स नॉट का स्क्वायर ई की पावर माइनस 2RT आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 क्या ले लिया जाए, लघुत्तम ले लिया जाए। क्या ले लिया जाए, लघुत्तम ले लिया जाए। अब देखिए यहाँ पर ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस क्या होता है आर स्क्वायर। ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट। अब यदि दोनों पक्षों में क्या कर दिया जाए, वर्क कर दिया जाए, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर आ जाएगा ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये कौन सी टर्म बन रही है, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का अंदर की साइड पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा इसके इक्वल ओमेगा नॉट के इक्वल। तो हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो देखिए के बराबर एवरेज हाफ एम एक्स नॉट का स्क्वायर, इसको 1/4 लिख देता हूँ डायरेक्ट, 1/4 एक्स नॉट का स्क्वायर ई की पावर माइनस 2RT, और वो क्या आ जाएगा ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ये क्या है, अवमंदित सरल आवर्ती दोलक की क्या है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगी 1/4 एम एक्स नॉट का स्क्वायर ई की पावर माइनस 2RT और ओमेगा नॉट का स्क्वायर। सेकंड क्या पूछ रहा है आपसे, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चंस को वैसा अच्छे से देखना, नॉर्मल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बल्कि अच्छा क्वेश्चन है। ये यूनिट नंबर 2 का है। सेकंड देखिए कौन सी एनर्जी निकालनी है, आप स्थितिज ऊर्जा अवमंदित दोलक की, दोनों में से आपसे कोई एक पूछ सकता है। और यदि कुल ऊर्जा पूछे ना तो हम उसको बताएंगे कुल ऊर्जा किस प्रकार निकालनी है। पहले आप पोटेंशियल एनर्जी और देख लीजिए किस प्रकार निकालते हैं। सेकंड देखिए स्थितिज ऊर्जा, इस प्रकार निकाली जाती है। जो देख अवमंदित सरल आवर्ती दोलक के लिए कितनी होती है, सूत्र होता है हाफ यू बराबर 1/2 के एक्स स्क्वायर, यू बराबर 1/2 के एक्स स्क्वायर। जो अवमंदित सरल आवर्ती दोलक में स्थिति में जो स्थिति ऊर्जा का मान कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी का मान हाफ के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको सभी को पता होगा, फर्स्ट वीडियो में हमने बहुत बार बताया है कि K/M को किसको इक्वल मानते हैं, ओमेगा नॉट के स्क्वायर, ओमेगा नॉट का स्क्वायर। अब यदि यहाँ से K का मान निकालना हो तो K बराबर आ जाएगा M ओमेगा नॉट का क्या आ जाएगा स्क्वायर। देखिए u बराबर 1/2 के की जगह हम क्या रख सकते हैं m ओमेगा नॉट का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, क्या रख सकते हैं एक्स स्क्वायर।
अब यहाँ से वही न्यून अवमंदन की स्थिति के लिए x बराबर क्या होता है, x नॉट e की पावर माइनस 2RT और साइन ओमेगा टी प्लस। ये हमने गतिज ऊर्जा निकाली थी जब भी बताया कि न्यून अवमंदन की स्थिति के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये x बराबर x नॉट e की पावर माइनस 2RT साइन ओमेगा टी प्लस क्या होता है 5। तो u बराबर x की जगह क्या रख देंगे 1/2 m ओमेगा नॉट का स्क्वायर, इसका क्या करना है स्क्वायर, तो x नॉट स्क्वायर e की पावर e की पावर माइनस RT होता है, इसका स्क्वायर करेंगे जब आएगा e की पावर माइनस RT। ये क्या होता है e की पावर x बराबर x नॉट e की पावर माइनस RT साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा -2RT और साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। अब क्या लेना है, हमें एवरेज औसत निकालना है। तो एवरेज औसत किसका निकलता है साइन या कोस का, तो एवरेज निकालेंगे तो 1/2 m ओमेगा नॉट का स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर e की पावर माइनस 2RT और एवरेज साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। आपको सभी को मालूम है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 मतलब साइन स्क्वायर का जो एवरेज औसत कितना होता है 1/2, तो यू एवरेज 1/2 m ओमेगा नॉट का स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर e की पावर माइनस 2RT इंटू 1/2। तो u बराबर आ जाएगा 1/4 m एक्स नॉट का स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर e की पावर माइनस 2RT। ये क्या आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, अवमंदित सरल आवर्ती दोलक की क्या आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो मान आएगा वो सेम आएगा 1/4 m एक्स नॉट का स्क्वायर और ओमेगा नॉट का स्क्वायर e की पावर माइनस 2RT। अब आपसे यहाँ से क्या निकलवाए, दो स्थितियों के बाद कुल ऊर्जा निकलवाए, तो आपको क्या करना है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का क्या करना निकालना है योग निकालना है और क्या आ जाएगी कुल ऊर्जा निकल कर आएगी या कुछ नहीं 1/2 आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा 1/2 क्योंकि ये टोटल हो जाएगा तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1/2 m एक्स नॉट का स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर e की पावर माइनस 2RT। अगर वो आपसे पूछे तो आप आसानी से उसको भी निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रणोदित दोलक है, कौन कैसा दोलक है, प्रणोदित दोलक है, उसकी क्या निकालनी है गतिज ऊर्जा और अनुनाद ज्ञात कीजिए। प्रणोदित दोलक की गतिज ऊर्जा और क्या निकालना है ऊर्जा अनुनाद क्या करना है ज्ञात कीजिए। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कराया था चालित प्रणोदित सरल आवर्त गति, जो फर्स्ट वीडियो में कराया था यूनिट नंबर 3 से था वो क्वेश्चन, ये भी यूनिट नंबर 3 से। ये प्रणोदित दोलक की क्या निकालनी है गतिज ऊर्जा और ऊर्जा अनुनाद ज्ञात कीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन किस प्रकार निकालते हैं। प्रणोदित दोलक की गतिज ऊर्जा और ऊर्जा अनुनाद, माना पहले हम मान लेते हैं कि माना m द्रव्यमान का कण, माना m द्रव्यमान का कण किससे गति कर रहा है v वेग से गति कर रहा है, k बराबर क्या आ जाएगा 1/2 m v²। इससे पहले एक लाइन और लिख लेना कि m द्रव्यमान का कण या पिंड v वेग से क्या कर रहा है गति कर रहा है, तो उसके लिए हम गतिज ऊर्जा का मान निम्न प्रकार निकालते हैं k बराबर 1/2 m v²। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि b बराबर क्या करना है, b बराबर ओमेगा एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस 5 ये पुट करना है। अब आप बोलेंगे कि ये किस प्रकार पुट करेंगे, तो आपको कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो कि आपको याद रखनी होती है। तो b बराबर क्या आएगा ओमेगा एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस 5 आ जाएगा। b बराबर ही रख देंगे तो k बराबर 1/2 m v बराबर क्या रखना है इसका स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर
ओमेगा टी माइनस फाइव क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस फाइव। अब क्या निकाल लिया जाए, इसका एवरेज या औसत निकाल लिया जाए। औसत लेने पर तो के बराबर 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर एवरेज या औसत cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस फाइव ओमेगा टी माइनस फाइव। इसका एवरेज या औसत कितना होता है 1/2। इससे पहले के क्वेश्चन में बताया है एवरेज बराबर 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर। इसको 1/2 क्या हो जाएगा 1/4 1/4। अब देखिए हम एक्स नॉट को क्या लिख सकते हैं, जो मैंने क्वेश्चंस कराया था फर्स्ट वीडियो में कराया था चालित परिणत सरल आवर्त गति का अवकल समीकरण निकाला था मैंने उस क्वेश्चंस में। बाकी वो क्वेश्चन आगे भी था लेकिन वो सुटेबल मुझे वहीं तक लगा, इसलिए मैंने अवकल समीकरण ही निकाला। उसमें एक ये टर्म आएगी कि एक्स नॉट बराबर किसके इक्वल होता है कि एफ नॉट अपॉन अंडर रूट ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये एक्स नॉट बराबर इक्वल होता है एफ नॉट अपॉन अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर क्या रखना है कि एक्स नॉट की जगह ये मान रखना है। तो देखिए बराबर 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट की जगह रखना है, वो एक्स नॉट है उसका स्क्वायर और हो जाएगा तो एफ नॉट अपॉन अंडर रूट ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसका क्या करना है स्क्वायर करना है, क्या करना है स्क्वायर करना है। अब देखिए एवरेज है औसत 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो एफ नॉट का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर से तो ये आ जाएगा ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4r ओमेगा स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा। तो अब देखिए अब यदि इसमें अंश हर में क्या कर दिया जाए ओमेगा स्क्वायर का क्या कर दिया जाए डिवाइड कर दिया जाए, अंश हर में क्या कर दिया जाए अंश व हर में ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड करने पर क्या कर दिया जाए ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड कर दिया जाए तो के एवरेज औसत बराबर 1/4 एम एफ नॉट का स्क्वायर अपॉन क्योंकि ओमेगा स्क्वायर का क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो अंश में हर में तो अंश में करेंगे ये अंश में है तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 1/4 एम एफ नॉट का स्क्वायर। और हर में देखिए सॉरी यहाँ स्क्वायर हो रहा है इसमें क्या आएगा स्क्वायर आएगा। हर में ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा कर देते हैं स्क्वायर। क्या करना है इसका हमें क्या करना है भाग देना है स्क्वायर में ओमेगा स्क्वायर का भाग देना है प्लस 4r स्क्वायर क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर क्योंकि ओमेगा स्क्वायर से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर ओमेगा ही आएगा भाई सॉरी ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए के एवरेज औसत बराबर 1/4 एम एफ नॉट का स्क्वायर अपॉन अब देखिए के अधिकतम मान के लिए इसका क्या होना जरूरी है न्यूनतम होना जरूरी है। के का जो अधिकतम मान है उसके लिए के का जो अधिकतम मान निकालेंगे उसके लिए के अधिकतम
इसमें डिवाइड करना था हमें ओमेगा स्क्वायर का, तो हम इसको अंदर ले जाएंगे, सोचना मत ओमेगा क्यों रहेगा, ओमेगा स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर इस पर लगा दिया है। के अधिकतम मान के लिए इसका न्यूनतम होना जरूरी है ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा का स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। इसका क्या होना जरूरी है, न्यूनतम होना जरूरी है के अधिकतम मान के लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसे हम जो वीडियो में जो क्वेश्चंस बता रहे हैं वो सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए के अधिकतम मान के लिए इसका क्या होना जरूरी है, न्यूनतम या मिनिमम होना जरूरी है। तो इसको इस प्रकार लिख दिया जाए ओमेगा नॉट का स्क्वायर अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि डिवाइड कर दी जाए अलग अलग, प्लस 4r स्क्वायर। अब क्या कर दिया जाए, इसका ओमेगा के सापेक्ष डिफरेंशियल अवकलन कर दिया जाए, ओमेगा के सापेक्ष अवकलन, ओमेगा के सापेक्ष क्या अवकलन करने पर, ओमेगा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए ओमेगा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2x की पावर n से हो जाएगा, x की पावर n का पहले करेंगे ओमेगा नॉट का स्क्वायर ओमेगा माइनस ओमेगा, पहले n को आगे ले आएंगे, फिर इसका देखिए ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा का किससे होगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर क्या यहाँ पर नियत है, 1 अपॉन ओमेगा का क्या होगा माइनस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन एक्स का क्या होता है अवकलन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है ना, डी अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार 1 अपॉन ओमेगा का हो जाएगा माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, और माइनस ओमेगा क्या 1, और ये क्या नियत है तो इसका क्या हो जाएगा 0 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब यदि इसको किसके इक्वल मान लिया जाए, 0 के इक्वल मान लिया जाए, ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा माइनस बराबर किसके इक्वल मान लिया जाए 0 के, तो ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा ओमेगा नॉट। ये कौन सी आवर्ती होगी, अनुनादी आवर्ती, कौन सी आवर्ती होगी अनुनादी आवर्ती। अब देखिए अनुनादी आवर्ती होगी, ओमेगा बराबर किसके इक्वल आ जाएगा ओमेगा नॉट के, इसको क्या मान लिया जाए शून्य मान लिया जाए। तो अब यदि ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा बराबर 0, इसमें क्या कर दिया जाए समीकरण नंबर 1 में पुट कर दिया जाए, तो के एवरेज बराबर 1 अपॉन 4 एम एफ नॉट का स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर, तो के बराबर आएगा मैक्सिमम 1 अपॉन 16 एम एफ नॉट का स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर। यही क्या होगी औसत गतिज ऊर्जा, फिर दोलक की गतिज ऊर्जा। और औसत गतिज ऊर्जा का जो अधिकतम मान होता है उसको क्या कहते हैं अनुनाद अवस्था कहते हैं। इसमें अनुनाद अवस्था और पूछ रहा है कि औसत गतिज ऊर्जा का अधिकतम मान को क्या कहते हैं अनुनाद अवस्था कहते हैं, अनुनाद का अर्थ कीजिए, तो के मैक्सिमम बराबर आ जाएगा एम 1/16 एम एफ नॉट का स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे अगले जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे तीन चीजें पूछा है, निम्न को समझाइए। एलसीआर श्रेणी परिपथ है श्री सर्कुलेटेड, और एक क्या समांतर परिपथ, और एक विभव कूप में दौड़ने लगती। इनको भाई आप बुक से देख लेना, क्योंकि मैं अगर इनको कराने लग गया ना तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। पहले फर्स्ट वीडियो 1.5 घंटे की हो चुकी है लगभग, और ये भी अब 40-45 मिनट की हो चुकी है, और मैं इनको कराऊंगा तो एक में 10 मिनट लगेंगे, आध पौन घंटे के और हो जाएगा। इसलिए आप वीडियो नहीं देखेंगे तो इनको बुक से देख लेना। वैसे नॉर्मल है, कुछ नहीं है। ये तो यूनिट नंबर 3 में से है, 3rd या 4th में से है, और ये बेवकूफ में दौड़ने करती है यूनिट नंबर 2 में से है। यूनिट 1st और 2nd में से और 3rd में से तो आपको एक क्वेश्चन भी आउट नहीं जाएगा। और बेवकूफ में दौड़ने गति ये यूनिट नंबर 1st में ही है, सॉरी 2nd में, यूनिट नंबर 2nd में, फर्स्ट टॉपिक ये यूनिट नंबर 2nd का।
बेवकूफ में दौलनी गति किस प्रकार निकालते हैं। तो इनको आप बुक से जरूर देख लेना एक बार, इनको और देख जाना, एलसीआर श्रेणी परिपथ और एलसीआर समांतर परिपथ और बेवकूफ में दौलनी गति किस प्रकार निकाल ली जाती है। इस प्रकार हमने आपको 2 वीडियो में जो सुटेबल क्वेश्चन लगे हुए करा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।